So well, I was not really planning to record this today, because of the heavy rain we are having here. But now the rain is stopped for a moment, so I was free. So let's talk about Berserk Volume 15. We are gonna continue our conviction arc, Lost Children, and I don't know how long this video is gonna be, but I will try my best to cover as much as I can in this video. तो let's start it भाई. तो जहाँ पे पिछला बार हमने वीडियो ख़त्म की थी वहीं से हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं. हमारा जो मिस्टी वैली के एल्फ हैं उन्होंने भाई हमारे जो विलेज पे अटैक कर दिया था और हमारा जो गट्स है उनसे फाइट कर रहा था, जहाँ पर हमारा गट्स एक झोपड़ी के अंदर चले जाता है अपने साथ एक बच्चे को लेके, जिसको एज अ बेट यूज़ करता है. और उसके साथ साथ जो हमारे एल्फ वगैरह हैं वो हमारे गट्स को फॉलो करते हुए उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ हमारा जो गट्स है अपना कैनन यूज़ करता है और वह पूरी झोपड़ी पे आग लगा देता है. एंड एवरीवन जितने भी वहाँ पे एल्फ वगैरह थे सारे जल जाते हैं. But in the end of the chapter we saw fucking kind of suddenly a queen of elf appear in the front of Guts, standing in the top of roof of that shelter and whatever you want to say, that burning shelter. और वहीं पे हमारा जो चैप्टर है या फिर बोल सकते हैं वॉल्यूम 14 है वहाँ पे ख़त्म हुआ था, तो वहीं से हमारा वॉल्यूम 15 शुरू होता है. तो हम देख सकते हैं भाई हमारा जो गट्स है और हमारा जो क्वीन ऑफ एल्फ है वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हैं. और हमारा जो गट्स है उसका जो मार्क है, हमारे जो सेक्रीफाइस का मार्क है, वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है. इन नेक्स्ट सीन वी कैन सी हमारे जो क्वीन ऑफ एल्फ है उसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है और उसका फर्स्ट लुक हमें देखने को मिलता है. तो अपीयरेंस से हम देख सकते हैं भाई सी इज़ जस्ट अ चाइल्ड भाई, मतलब उसका जो फेशियल स्ट्रक्चर है, बॉडी लैंग्वेज वगैरह है, हम देख सकते हैं भाई वो एक 15-16 साल की बच्ची की तरह है. एंड अगर तुम मतलब उस पर ध्यान से देखोगे भी तो वही सी इज़ लुकिंग लाइक अ फकिंग 14-15 ईयर ओल्ड गर्ल. और द फर्स्ट थिंग सी एक्नॉलेज हियर, द फर्स्ट थिंग सी सेड हियर, इट्स अबाउट गट्स. एंड ही वाज लाइक आई विल से सी वाज लाइक you are really strong, mister, even though you are a human being. The first thing she acknowledged here, it's the Guts power. And of course bhai Guts is a strong guy because he's a human being, but still he has a superhuman kind of a strength and speed and durability and agility, whatever you want to say. Of course bhai he's too much strong, he's too strong to be a fucking human. And that's the first thing our queen of elf acknowledge here. In the next scene we can see our Jill and our Puck here, and they are kind of a surprised to see the elf. Of course भाई because इससे पहले जिनसे वो लड़ रहे थे वो यहाँ पे छोटे छोटे एल्फ वगैरह थे, एंड एल्फ जो वगैरह होते हैं वो छोटे ही होते हैं. बट नाउ they are standing in a front of a big elf, और she is a kind of a queen of elf, तुम queen of elf भी बोल सकते हैं. and she is too big to be called a elf, और यही चीज़ यहाँ पे हमारे गट्स ने भी नोटिस की. एंड गट्स भी लाइक you are not a elf भाई, you are nothing more than a fucking wannabe elf, you are a fucking demon here. तो भाई जैसे मैंने कहा था तुम्हें कि भाई हमारा जो गट्स है उसका जो मार्क है वहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया है. तो इससे भाई यहाँ पे गट्स भी समझ जाता है कि भाई जिसके सामने यहाँ पे वो खड़ा है वो यहाँ पे एल्फ तो नहीं है भाई, ऑफ कोर्स नॉट. वो यहाँ पे एक तरीके से डीमन ही है जो यहाँ पे एल्फ बनने की कोशिश कर रहा है या फिर एल्फ बनने का प्रिटेंड कर रहा है. और ये सुनते ही जो हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है सी जस्ट गॉट एंग्री एंड without wasting any time she just launched herself towards our guts. यहाँ पे हमारी फाइट है जो शुरू हो गई है हमारे गट्स की और हमारे क्वीन ऑफ एल्फ की. इन नेक्स्ट सीन वी कैन सी कि भाई हमारा जो गट्स है उसने भी यहाँ पे अपनी तलवार को स्विंग किया, बट अवर गट जस्ट मिस्ड इट भाई. हमारा जो गट्स है उसने यहाँ पे मिस्ड कर दिया, या फिर उसने मिस्ड क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारा जो गट्स है उसने यहाँ पे मिस कर दिया हमारी क्वीन ऑफ एल्फ को. एंड ही इज़ काइंड ऑफ अ सरप्राइज टू सी कि हाउ फास्ट दिस ब्रैट इज़, कि यहाँ पे जो हमारी क्वीन ऑफ एल्फ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है भाई. वो इतनी फास्ट है कि हमारा जो गट्स है वो उसके साथ यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं उसको देख भी नहीं पा रहा है जब यहाँ पे हमारी क्वीन ऑफ एल्फ है फुल स्पीड में मूव कर रही है. और इसका अंदाज़ा तुम इसी तरीके से लगा सकते हो कि हमारे जो गट्स है यहाँ पे उसने अपनी स्वॉर्ड को स्विंग किया, बट उसने यहाँ पे मिस तो किया ही, बट हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है उसने यहाँ पे हमारे गट्स को स्टैब भी कर दिया है. हमारा जो गट्स है ही जस्ट स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड, जो कि हम यहाँ पे पैनल में देख सकते हैं, जिसके भाई उसका हाथ है वहाँ से एक तरीके से फाउंटेन टाइप का निकल रहा है ब्लड का. और हमारा जो गट्स है ही इज़ काइंड ऑफ अ लुकिंग कि भाई ही इज़ डिजी, मतलब यहाँ पे उसका ही इज़ नॉट लुकिंग गुड एट इट ऑल. और यहाँ पे हमारे जो
पक है यहाँ पे, वो पता नहीं कहाँ से आ जाती है। एंड शी वाज लाइक टाइम प्लीज वेट अ सेकेंड गट्स, आई वांट टू टेल यू समथिंग। बट ऑफ कोर्स भाई गट्स इज इन द मिडल ऑफ अ फाइट राइट नाउ एंड ही इज इंजर्ड ऑल्सो। सो ऑफ कोर्स भाई ही इज इग्नोरिंग अवर पक भाई, ही डोंट वांट टू क्या बोल सकते हैं उसको, he won't want to distracted from the fight of course भाई, especially when he was facing a fucking fast opponent, too fast to be true वाला opponent। तो of course भाई इस टाइम पे वो हमारे पक को इग्नोर ही कर रहा था। बट हमारे पक भी लाइक कि टाइम प्लीज़ आई वांट टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट, और उसके बाद वो हमारे गट्स का कान खींचती है, जो कि यहाँ पे काफ़ी फनी लग रहा था देखने में। एंड सी वाज लाइक कि भाई आई वांट टू टेल यू समथिंग बॉय, एंड दैट्स इज कि भाई जो यहाँ पे जिन लोगों से तो फाइट कर रहा है, दे आर नॉट एल्फ, दे आर द चिल्ड्रन हु जस्ट गॉट किडनैप्ड। तो यहाँ पे जो हमारे जो ये एल्फ वगैरह हैं, तो बेसिकली ये बच्चे हैं भाई जो इस विलेज से किडनैप हुए हैं। वो बेसिकली किसी तरीके से यहाँ पे इन एल्फ में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, एंड दे जस्ट लॉस्ट देयर मेमोरीज एंड नाउ दे आर नथिंग मोर देन अ फकिंग डेमन हु ईट्स ह्यूमंस एंड इवन एनिमल्स ऑल्सो भाई। और यही सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एंड उसके बाद हमारी जो ये क्वीन ऑफ एल्फ है, ये यहाँ पे हमारे गट्स को फिर से यहाँ पे अटैक कर देती है। बट एट दिस टाइम हमारी जो जिल है वो यहाँ पे हमारे गट्स को प्रोटेक्ट करती है भाई, उसके सामने खड़ी हो जाती है। और उसको देखने के बाद हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है वो हिचकिचा जाती है भाई, आई डोंट नो व्हाई, बट वो यहाँ पे अटैक नहीं करती है, काइंड ऑफ कि शी डोंट वांट टू फाइट विद जिल। और उसके बाद हमारी जो जिल है वो हमारे जो एक क्वीन ऑफ एल्फ है उसको रेजिन करके पुकारती है, रेजिन नहीं रोजिन, रोजिन करके पुकारती है भाई, जो कि हमारे क्वीन ऑफ एल्फ का नाम है। तो बेसिकली जो हमारी जो जिल है ये हमारे क्वीन ऑफ एल्फ को जानती है किसी तरीके से। और हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है जैसे ही वो अपना नाम सुनती है हमारे जिल के मुंह से, उनकी थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट वगैरह होता है, एंड बिना कुछ बोले ही हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है इस जगह को छोड़ के चली जाती है। एंड इन नेक्स्ट सीन वी कैन सी आवर गट जस्ट कोलैप्स, I don't know why, but he just got collapsed भाई, यहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है। He is kind of feeling dizzy here. In the next scene, we can see the people who were hiding inside their houses just came out and they were like कि गट्स क्या तू यही क्या बोल सकते हैं, गट्स तू ही है या क्या, what the fuck I am saying यार, all ओके तो दे वर लाइक कि गट्स क्या तू वही है जिसने, अरे शिट भाई what the fuck I am saying। तो दे वर लाइक कि गट्स यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो बेसिकली दे वर लाइक कि गट्स आर यू द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डैमेज वी आर सफरिंग हेयर। एंड ऑफ कोर्स भाई बिकॉज भाई गट्स इज़ अ काइंड ऑफ रीज़न की जिसकी वजह से वो सेंटर में आग वगैरह लग गई थी। एंड भाई आवर गट्स भी लाइक कि डोंट मेक मी लाफ मदरफकर, डिड यू इवन अ सिंगल वन ऑफ यू केम आउट फ्रॉम योर रूम, योर शेल्टर, द grave, whatever you want to say, you not even a single one of you came out to save the children, who just ran from his houses. He was being chased by those demons, and not even a single one of you shows the courage to protect that guy. And I'm the one who protect that guy, I'm the one who killed those elves, I'm the one who protect those villagers, I'm the one who protect those animals of yours, and now you are blaming me for the damage it takes to protect you. And यहाँ पे of course भाई हमारा गट्स यहाँ पे गट्स हैव अ पॉइंट हियर कि भाई जिस टाइम पे वो बच्चा जो था वो यहाँ पे घर से बाहर भागा था, और ये सारे लोग भाई खिड़की के अंदर से देख रहे थे वो बच्चे को भागते हुए, और वो बच्चा जो है चेस्ड हो रहा था यहाँ पे हमारे एल्फ वगैरह थे जो, और यहाँ पे किसी ने भी अपना दरवाज़ा खोल के उस बच्चे को यहाँ पे बचाने की कोशिश नहीं की भाई। गट्स इज़ द वन हु सेव दैट चाइल्ड हेयर भाई, और गट्स इज़ द वन जिसकी वजह से यहाँ पे जो डैमेज हुआ है वो मिनिमम हुआ है भाई, यहाँ पे इतना डैमेज नहीं हुआ है। अगर गट्स नहीं होता यहाँ पे तो भाई हमें बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता, क्योंकि गट्स इज़ द वन हु वाज फाइटिंग विद देम, एंड गट्स इज़ द वन हु वाज डिस्ट्रैक्टिंग देम फ्रॉम द विलेजेस एंड फ्रॉम द एनिमल्स एंड व्हाटएवर यू वांट टू से। और बट यहाँ पे जो हमारे जो ये लोग हैं यहाँ पे काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड दिखाने की जगह भाई यहाँ पे एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। बट हमारा गट्स यहाँ पे क्या करता भाई, एंड इन द नेक्स्ट सीन वी कैन सी कि भाई जो शेल्टर था वो पूरी तरीके से जल चुका है। एंड वी कैन सी कि भाई जो वो क्वीन ऑफ एल्फ के जो क्या बोलते हैं जो एल्फ थे यहाँ पे हमारे, जिसको हमारे गट्स ने यहाँ पे जला दिया था, they just transform back into a human child, and now they are just being burned, they are screaming, they are crying in the front of their parents भाई। और ये देखने के बाद तो ऑफकोर्स भाई यहाँ पे जो पेरेंट्स थे वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए, दे जस्ट लॉस्ट देयर माइंड, ऑफकोर्स एनीवन विल लॉस्ट देयर माइंड इफ़ दे सॉ देयर ओन चिल्ड्रंस बीइंग बर्न्ड अलाइव। तो ऑफकोर्स भाई यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे गट्स पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
ऑफ कोर्स भाई गट्स वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम, बट भाई अगर किसी के सामने उसका बच्चा जलता हुआ दिख जाए एंड ही इज स्क्रीमिंग, तो भाई ऑफ कोर्स उनका यहाँ पे लॉजिकल ब्रेन तो काम करने वाला है नहीं भाई, और यहीं पे उनका लॉजिकल ब्रेन यहाँ पे ख़त्म हो गया था, और जो यहाँ पे लोग हैं हमारे गट्स पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। बट ऑफ कोर्स हमारा गट्स इज़ अ स्मार्ट गाय, उसने यहाँ पे क्या किया, जो हमारी जो जिल है उसने उसको एज अ हॉस्टेज यूज़ किया, और ही वज़ लाइक कि भाई अगर यहाँ पे तुमने मेरे को यहाँ पे रास्ता साफ नहीं किया, यहाँ पे मुझे अगर यहाँ से जाने की क्या बोल सकते हैं, मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया, तो भाई आई एम गोना किल दिस गर्ल ओवर हियर। तो ऑफ कोर्स भाई ही जस्ट ट्राइंग, ही इज़ काइंड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी अ किडनैपर हियर। बट हमारी जो पक है वो भी यहाँ पे अपना माइंड यहाँ पे लॉस्ट कर देती है, एंड पक भी लाइक कि वाई आर यू डूइंग दिस शिट भाई, दे आर ऑलरेडी मैड ऑन अस, यू आर जस्ट मेकिंग देम मोर मैड एंड एंग्री ऑन अस। बट अवर गट्स भी लाइक सर द फक मदरफकर, आई एम गोना हैंडल दिस सिचुएशन ऑन माई ओन। एंड नेक्स्ट सीन हम देख सकते हैं कि भाई हमारा जो गट्स है वो यहाँ पे विलेज को छोड़ के आ चुका है यहाँ पे। अभी तक उसके पास हमारे जिल जो है एज अ हॉस्टेज ही है, बट अब यहाँ पे हमारा जो गट्स है उसको छोड़ देता है, एंड गट्स भी लाएगा कि दिस इज़ इट फॉर नाउ, यू नो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल कंटिन्यू माई जर्नी ऑन माई ओन, यू कैन गो यू नो बैक टू योर विलेज एंड आई विल डू वट एवर यू वांट, वट एवर आई वांट डू, यू नो। ये यहाँ पे चल रहा था, और हमारा जो जिल है यहाँ पे गट्स को बोलती है कि भाई आई डोंट वांट गो बैक टू दैट विलेज, स्पेशली व्हेन आई सॉ रोज इन देयर, यू नो शी इज़ अलाइव एंड आई वांट टू हेल्प हर, एंड आई ऑल्सो वांट टू हेल्प यू बिकॉज यू आर द वन हु सेव्ड माई लाइफ ट्वाइस, यू नो, एंड यू आर द वन हु सेव्ड द विलेजर, इट डजंट मैटर व्हाट विलेजर्स आर सेइंग, यू नो, आई नो दैट यू आर द वन, यू आर यू नो कि यू आर द वन हु वाज थिंकिंग गुड अबाउट दिस विलेज, एंड यू आर द वन हु प्रोटेक्टिंग द विलेज राइट नाउ। एंड ऑफ कोर्स भाई ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, बट गट्स भी लाइक कि भाई इट डजंट मैटर, यू नो, कि व्हाट यू थिंक, यू नो व्हाट यू कैन डू, बट यू आर नथिंग मोर देन अ वीक चाइल्ड, यू नो, एंड यू विल बी ऑन माई वे, you will be burden on me and you will just slow me down when I will be fighting with that, you know, the king of elf, you know, whatever you want to say। भाई यहाँ पे गट्स हैव अ पॉइंट हियर, क्योंकि भाई जो हमारी जो जिल है वो काइंड ऑफ अ क्वीन ऑफ एल्फ की काइंड ऑफ अ फ्रेंड है, एंड ऑफ कोर्स भाई यू नो गट्स गोना किल दैट क्वीन ऑफ एल्फ। तो यहाँ पे अगर जिल उसके आसपास होगी तो जिल अपने दोस्त को बचाने के लिए या फिर कुछ ना कुछ तो करेगी, यू नो, जो कि हमारे गट्स को स्लो डाउन ही करेगा। And of course by guts already watched कि that queen of elf is not a weakling by she is a fucking strong and fast character। और यहाँ पे जब तुम किसी यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को फेस करते हो तो तुम्हें भाई यू नो तुम्हें कोई भी ऐसा आसपास वाला नहीं चाहिए जो तुम्हें स्लो डाउन करे भाई। एंड गट्स हैव अ पॉइंट यार। उसके बाद गट्स यहाँ पे उसको छोड़ के चले जाता है। एंड नेक्स्ट सीन वी कैन सी कि अवर पक यहाँ पे काइंड ऑफ यू नो गुस्सा थी हमारे गट्स पे कि एटलीस्ट भाई तू उस लड़की से यू नो थोड़ा यहाँ पे पोलाइट तरीके से या फिर यू नो काइंड ऑफ सॉफ्ट तरीके से बात कर सकता था भाई। यू डोंट हैव टू बी यू नो दिस काइंड ऑफ एरोगेंट यू नो काइंड ऑफ अ गाय। यू शुड यू नो टॉक विद हिम काइंड ऑफ अ सॉफ्ट एंड पोलाइटली एंड काइंडली वट एवर यू वांट टू से। बट हमारा गट्स भी लाएगा कि भाई मेरे को नहीं आता भाई ऐसे बात करने भाई। और अगर उसके बाद हमारे गट्स ने यहाँ पे हमारे पक को पकड़ा एंड गट्स भी लाएगा कि वाई द फक आर यू एन फॉलोइंग मी, यू नो आई एम नॉट योर मास्टर, यू आर नॉट माई पेट्स एंड यू आर नॉट इवन अ यूजफुल फॉर मी। तो वाई आर यू कीपिंग या फिर पूछते हैं वाई एम आई इवन कीपिंग यू विथ मी अलॉन्ग। एंड अब उसके बाद हमारा जो पक है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। बट ऑफकोर्स भाई हमारा गट्स उसको फेंक देता है एज अ बग यू नो काइंड ऑफ लाइक अ बग। एंड हमारी जो पक है वो भी यहाँ पे काफ़ी गुस्सा हो जाती है हमारे गट्स को देख के कि भाई गट्स यहाँ पे एक तो उसने यहाँ पे विलेज में यू नो ऑलरेडी अपनी रेपुटेशन काफ़ी ख़राब कर दी है। उसने जिल को भी यहाँ पे काफ़ी बेकार तरीके से ट्रीट किया एंड नाउ यू नो ही इज़ ऑल्सो ट्रीटिंग बैड यू नो कि उसको हमारी जो पक है उसको भी यहाँ पे काफ़ी बुरी तरीके से यहाँ पे ट्रीट कर रहा है। इन अ नेक्स्ट सीन वी कैन सी कि भाई आवर गट्स is eating a fucking snake bhai and he was like lost too much blood and he's drinking the blood of that snake and I don't know why but this scene reminded me of Bear Grylls by you know Man vs Wild you know that episode जिसमें उसने स्नेक को खाया था और उसके बाद उसकी जो स्किन थी यू नो उसके बाद उसने स्किन के अंदर यूरिन किया था एंड देन ही ड्रिंक इट। आई डोंट नो मतलब किसने यहाँ पे मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है यार, किसको याद है वो सीन। मुझे उसके यहाँ पे याद आ गई हमारे गट्स के इस वाले सीन को देख के। एंड आवर गट्स इज़ काइंड ऑफ यू नो डीजी राइट नाउ, ही इज़ नॉट यू नो completely recovered yet, you know he is kind of a poisoned। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा यहाँ पे उसकी हालत यहाँ पे सही नहीं है। इन नेक्स्ट सीन वी कैन सी बाय ही इज बैंड फिर ब्रांड वट एवर यू वांट टू से ही इज मार्क ऑफ सेक्रीफाइस स्टार्ट ब्लीडिंग अगेन। एंड इन नेक्स्ट सीन वी कैन सी उसका जो यहाँ पे आग जलाई हुई थी ना, यहाँ पे रात हो चुकी है और हमारा गट्स यहाँ पे जंगल के अंदर है, मिस्टी वैली के अंदर है। उसने यहाँ पे आग जलाई हुई थी ऑफकोर्स भाई एज अ शेल्टर के लिए एंड यू नो फॉर थोड़ा गर्मी वर्मी और उजाला वगैरह के लिए। उसके ऊपर से एक डीमन काइंड ऑफ अ क्रीचर बाहर आ रहा है जो कि
ही इज़ लुकिंग लाइक यू नो कि हमारी जो कास्का का जो बेबी हुआ था वॉल्यूम 14 में मैंने तुम्हें बताया था कि अवर कास्का जस्ट गिव बर्थ टू अ ग्रिफिथ चाइल्ड एंड ही लुक्स लाइक अ डीमन एंड ऑफ कोर्स भाई इट डजंट लुक लाइक अ डीमन, ही इज़ अ फकिंग डीमन, बट वो उसी की तरह लग रहा है यहाँ पे जो ये मॉन्स्टर यहाँ पे अपीयर हुआ है और ये हमारे गट्स के सामने अपीयर होता है और हमारा गट्स वाज काइंड ऑफ सरप्राइज। और ये जो यहाँ पे डीमन यहाँ पे अपीयर हुआ है अपने साथ अकेला नहीं हुआ है यहाँ पे अपीयर, ये अपने साथ पूरी एक काइंड ऑफ यू नो सोल्जर्स की सेना लेके आया हुआ है काफ़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एंड गट्स भी लाइक यू आर द वन हु इज़ ब्रिंगिंग देम हेयर टू फाइट विथ मी। एंड उसके बाद में नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी जो जिल है और हमारा जो पक है वो यहाँ पे रात के अंधेरे में भाई अभी भी यहाँ पे इसी जंगल के अंदर भटक रहे हैं। एंड हमारा जो गट्स है ही वाज लाइक कि बट कैन आई से भाई ऐसा ही मेरी लाइफ है, यू नो आई एम अ फकिंग स्ट्रगलर, तो ऑफ कोर्स भाई दैट्स द वे हाउ आई लिव, यू नो। और यहाँ पे ही जस्ट स्टार्ट फाइटिंग विद दोज चिल्ड्रंस एंड इट्स अ काइंड ऑफ हार्ड टू फाइट विद दोज चिल्ड्रन, इट्स नॉट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग बट बिकॉज दे आर चिल्ड्रंस भाई। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर हाउ मच यू से कि भाई गट्स इज़ अ यू नो काइंड ऑफ कि इतना ज़्यादा रूड है काइंड ऑफ अ क्रिएचर, बट एट द एंड ऑफ द डे फक यार आई एम जस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, एट द एंड ऑफ द डे भाई इज़ अ फकिंग ह्यूमन बीइंग एंड ही ऑल्सो हैव अ हार्ट एंड यू नो फीलिंग्स तो सबके अंदर ही होते हैं भाई, इट इज़ अ मैटर भाई। एंड उनको मारते टाइम भाई गट्स वाज फीलिंग काइंड ऑफ अ सैड भाई, मतलब यू कांट सी इट ऑन हिज एक्सप्रेशन बट द वे ही वाज swinging हिज sword, यू नो। एंड बट स्टिल भाई गट्स वाज फाइटिंग देयर एंड उसके बाद उसके मुंह से इट्स नॉट अ ब्लड भाई, इट्स ही इज़ वॉमिट करने लग गया भाई, वॉमिटिंग वगैरह वगैरह होने से। मैंने बोला था तुम्हें भाई ही इज़ डिजी भाई, उसकी यहाँ पे तबीयत ख़राब हो रही है। और उसके बाद भाई हमारा गट्स यहाँ पे उस डीमन को मारने की कोशिश करता है बट ही जस्ट गॉट डिसअपीयर्ड एंड देन वी सॉ अनदर काइंड ऑफ आइकॉनिक पैनल। देखो जब मैं आइकॉनिक पैनल बोलता हूँ ना तो दैट्स मीन कि मैंने ये पैनल पिंटरेस्ट पे देख रखा है, तो मैंने अगर वो पिंटरेस्ट पे देख रखा है और अगर मुझे वो मांगा पढ़ते हुए दिख जाएगा तो आई वाज लाइक कि हाँ ये मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था, दैट्स काइंड ऑफ आइकॉनिक पैनल, यू नो। ये मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन नेक्स्ट सीन वी कैन सी भाई हमारी जो जिल है हमारा जो पक है अभी भी जंगल में अंधेरे में भटक रहे हैं और वहाँ पे भाई यहाँ पे भेड़िया वगैरह का सीन दिख रहा है जंगल में जो कि यहाँ पे अपना हाउल वगैरह कर रहे हैं। बट ऑफकोर्स भाई यहाँ पे हमारा जिल और जो पक है दे आर काइंड ऑफ अफ्रेड बाय एट द एंड ऑफ द डे शी इज जस्ट अ फकिंग चाइल्ड एंड नाउ शी इज़ वंडरिंग अराउंड, शी इज़ वंडरिंग इन अ फकिंग फॉरेस्ट अलोन। आपस पक साथ में है बट पक का साथ होना ना होना बराबर ही है भाई, दैट्स द वे हाउ आई थिंक। एंड इन नेक्स्ट सीन वी कैन सी हमारी जो जिल है वो हमारे गट्स के एरिया के आसपास आ जाती है भाई, जहाँ पे हमारा गट्स फाइट कर रहा था और हमें एक दूर से यहाँ पे एक पैनल दिखाते हैं जहाँ पे हमारी जिल यहाँ पे हिल के ऊपर खड़ी हुई है, जहाँ पे उसके सामने दिखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे लाइट्स चमक रही है एंड यहाँ पे हमारा जो गट्स है वो यहाँ पे फाइट कर रहा है। एंड गट्स यहाँ पे उसकी तबीयत यहाँ पे सही नहीं है, उसकी हेल्थ सही नहीं है बट स्टिल भाई he is fighting like a monster and he look like a more demon as compared to the real demons there, you know। and यहाँ पे जो बच्चे वगैरह का सीन दिखा रहे हैं they were like कि mommy where are you help me kind of stuff, you know। मैंने जिसमें बताया था कि भाई ये बच्चे ही हैं at the end of the day they just became a fucking demon and they are just being controlled by that child over there and now they are fighting with guts and guts भी like कि what can I say, मतलब अगर you know at the end of the day it's a survival game, you know। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम मुझे मार दोगे, तो अगर मुझे मारने से अच्छा मैं तुम्हें खुद ही मार दूँगा, ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एंड आई डोंट नो व्हाई बट व्हेन द गट वाज किलिंग देम ही इज स्माइलिंग, आई डोंट नो व्हाई बट ही इज़ फकिंग स्माइलिंग देयर भाई व्हेन ही वाज किलिंग दोज चिल्ड्रंस भाई। अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि गट्स के अंदर हार्ट है बट कभी कभी बीच में ऐसे सीन भी आ जाते हैं, कभी कभी लगता है कि यार ना भाई ये बंदा कुछ क्रेजी है। यही वाला सीन देखते हैं हम यहाँ पे हमारी जो जिल है वो यहाँ पे गट्स के पास आ जाती है, वो दूर से हमारे गट्स को फाइट करते हुए देखती है एंड शी वाज लाइक कि सन क्या बोल सकते हैं उसको, सो नो यूज़ ही इज़ टोटली गॉन बिकॉज हमारा जो गट्स है उसकी हेल्थ इशू यहाँ पे तो बताया था, उसको हेल्थ काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ही जस्ट लॉस्ट हिज टू मच ब्लड एंड नाउ ही जस्ट लॉस्ट हिज ब्रेन हियर भाई, यू नो। ही इज़ इंजॉइंग, यू नो, बिफोर दिस भाई ही वॉज when he was fighting with them he was, you know, fighting for his survival, but now he's enjoying the fighting here, you know, with those childrens there and he was cutting them into a part and he's enjoying this shit भाई। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भाई हमारा जो गट्स है उसकी जो स्वॉर्ड है यहाँ पे हमारे जिल के बगल से होके जाती है, जिसके बाद हमारा जो गट्स है थोड़ा सा अपनी कॉन्शियसनेस में आता है एंड ही वाज लाइक कि भाई अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे कर देता स्वॉर्ड तो हमारी जो जिल है उसकी गर्दन उड़ जाती है, बट स्टिल गट्स एंड जिल बोथ आर सेफ। उसके बाद हमारा जो गट्स है हमारे जिल के ऊपर पड़ जाता है एंड ही जस्ट हग हर काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, उसको गले लगा देता है। उसके बाद जो यहाँ पे पीछे ये भूत वगैरह थे, यहाँ पे डीमंस वगैरह थे, ये हमारे गट्स के पीठ पे चढ़ जाते हैं बट हमारा गट्स यहाँ से कूद जाता है एंड
वो यहाँ पे हमारी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है भाई। यहाँ पे काफ़ी ऊंची पहाड़ी थी वो, और हमारा जो गट्स है नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमें थोड़ा यहाँ पे टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा जो गट्स है, हमारी जिल है, अब बोथ आर जस्ट लाइंग इन अ फकिंग ग्राउंड अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे। और वो यहाँ पे बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं थे। मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों ख़राब हो गए भाई, लिटरली मेरी हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो रही है, तो वो बुलशिट हो जा रही है भाई यहाँ पे। बट व्हाट आई कैन आई से। और उसके बाद हमारे गट्स यहाँ पे हमारी जिल को बोलता है कि मूव ऑन, यू आर काइंड ऑफ अ हैवी भाई। तो आई डोंट नो वाई हाउ यू कैन से कि भाई जिल इज़ हैवी भाई, यू आर वर्किंग अराउंड आई विल से गट्स वेट विल बी अराउंड 100 प्लस 100 प्लस kg भाई। इज़ अ टॉल गाय 8-9 फीट गाय, एंड देन यू आर सेइंग अ फकिंग चाइल्ड भाई कि यू आर फकिंग हैवी भाई। दैट्स नॉट द वे हाउ थिंग्स वर्क गट्स। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि हमारी जो पक है वो हमारे जिल के चेस्ट के अंदर फंस चुकी थी भाई, एंड ऑफ कोर्स भाई उसको हवा नहीं आ रही थी, वहाँ पे एयर वगैरह नहीं आ रही थी, तो इट वाज काइंड ऑफ अ हार्ड टू ब्रीथ देयर, एंड वी कैन सी क्लियरली ऑन पक फेस कि भाई वो वहाँ पे मर जाती है भाई अगर जिल यहाँ पे होश में नहीं आती। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा जो गट्स है यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है हमारी जिल से कि व्हाट इज़ पीकॉक। आई डोंट नो पीकॉक। Peacock is the outcast. All the kids around here know about its fairy tale. तो let me tell you the story of Peacock. तो Peacock यहाँ पे जो एक कैरेक्टर था, एक काइंड ऑफ कि जिल जिस विलेज से आती है वहाँ पे एक बहुत पुरानी स्टोरी चल रही है, मतलब बहुत पुराने टाइम से कि दादा दादी की उम्र से कि स्टोरी पास डाउन होती है। वैसे ही हमारी जो एक पीकॉक की जो है एक स्टोरी है, बहुत फेमस स्टोरी है और सबको पता है उस स्टोरी के बारे में, तो वो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। तो जो पीकॉक था, ही इज़ अ काइंड ऑफ अ वियर्ड गाय। लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ देयर वाज अ चाइल्ड नेम पीकॉक, बट ही वाज काइंड ऑफ अ वियर्ड लुकिंग गाय विद अ रेड आई एंड point sharp ears. For that reason he was got bullied by other children around him. और जो उसके पेरेंट्स थे उन बुली करने वाले बच्चों को भी कुछ नहीं बोलते थे। एंड वन डे दैट ही डिसाइडेड कि भाई ये जो वर्ल्ड है ये यहाँ मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, कि दीज पीपल्स आर नॉट लाइक मी, आई हैव अ रेड आइज एंड पॉइंटेड शार्प ईयर्स। फॉर दिस रीज़न ही इज़ लाइक कि भाई दीज आर नॉट माई रियल पेरेंट्स। एंड ऑफकोर्स भाई बचपन में सबका ही होता है भाई कि थोड़ी सी भी लड़ाई हो जाती है तो तुमने मुझे कहीं से उठा के लाए हो, या फिर काइंड ऑफ स्टॉप कि मैं घर छोड़ के चले जाऊँगा। दैट काइंड ऑफ स्टॉप तो भाई सारे बच्चों के साथ ही होता है, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं इस टाइम पे सबके साथ ही हुआ है। मेरा तो ये था कि भाई अगर इफ़ आई एवर गॉट इनटू अ फाइट विद माय मॉम, मतलब फिजिकली नॉट, मतलब कॉज कि अगर मम्मी ने डांट वाट दिया तो मेरा यह था कि भाई मैं सोफ़े वगैरह के ऊपर कंबल वम्बल डाल के अपना एक नया घर बना देता था, घर के अंदर ही समझ लो, घर के अंदर ही मैं घर बना देता था। एंड देन आई स्टार्ट लिविंग देयर काइंड ऑफ अ स्टफ। बट यहाँ पे पीकॉक डिसाइडेड कि आई एम गोना लीव दिस प्लेस एंड आई एम गोना फाइंड माई रियल पेरेंट्स। उसके लिए उसने यहाँ पे मिस्टी वैली में घुस गया, क्योंकि भाई ही वॉज काइंड ऑफ कि क्या बोल सकते हैं, वो एल्फ की तरह ही लगता था ना, कि पॉइंटेड शार्प ईयर्स काइंड ऑफ स्टफ। तो उसे लगा कि मिस्टी वैली में जाऊँगा तो क्या पता मुझे मेरे रियल पेरेंट्स मिल जाए, तो इसीलिए वो यहाँ पे मिस्टी वैली में घुसता है, जहाँ उसे कुछ टाइम बाद कि वो मिस्टी वैली में जाते उसे एल्फ नहीं मिलते, मतलब कुछ टाइम बाद बोले तो कुछ घंटे बाद काइंड ऑफ सब, मतलब उसी रात को उसे एल्फ मिल जाते हैं। और जो यहाँ पे जो एल्फ वगैरह थे जो थे वो यहाँ पे हमारे जो पीकॉक हुआ एक स्टोरी सुनाते हैं कि अबाउट कपल जो यहाँ पे बहुत सालों पहले आया था, एक अपने सिक चाइल्ड को लेके जो कि यहाँ पे बीमार था और मरने की कगार पे था। उन्होंने हमारे जो एल्फ वगैरह थे उनसे हेल्प मांगी थी, और हमारे जो एल्फ थे उन्होंने उन कपल्स की हेल्प की थी। बट उसके बदले में जो था उसका जो बच्चा था उसका जो थोड़े अपीयरेंस थी उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। वो जो बच्चा था उसकी आइज़ रेड हो जाती है और उसके ईयर जो है काइंड ऑफ शार्प हो जाते हैं लाइक अ एल्फ। और यहाँ पे हमारे जो पीकॉक है उसको पता चल जाता है कि भाई जो उसके जो रियल पेरेंट्स थे वही रियल पेरेंट्स थे मतलब जो पेरेंट्स थे वो रियली थे, वो बचपन में थोड़ा बीमार था। और पीकॉक जो हमारे जो एल्फ थे उसने यहाँ पे हमारे जो इस बच्चा है जो पीकॉक है उसकी हेल्प की थी, जिसकी वजह से उसके जो थोड़ा बहुत अपीयरेंस में चेंजेस आ चुके थे। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोया एंड ही वाज लाइक कि मैं घर जाना चाहता हूँ वापस अपने रियल पेरेंट्स के पास, एंड आई एम गोना अपोलोजाइज टू देम कि भाई मैंने यहाँ पे उन पर शक किया। बट जब तक हमारा जो पीकॉक था, पीकॉक व्हाटएवर यू वांट टू से, पीकॉक बोलते चलो, जो पीकॉक था उस मिस्टी वैली से बाहर आ जाता है। वैसे बेसिकली तो वो पीकॉक जो था मिस्टी वैली में फॉर अ मोमेंट ही रहा था, अराउंड 2 या 3 घंटे के लिए। बट जब तक वो यहाँ पे हमारे रियल वर्ल्ड में आता है, अब रियल वर्ल्ड बोले तो विलेज में आता है,
तब तक हमारा जो रियल वर्ल्ड है फिर विलेज है वहाँ पर हमारे 4-5 हज़ार साल बीत चुके थे, समझ रहे हो। वो वहाँ पे 1-2 घंटे रहा, बट हमारा जो विलेज है वहाँ 4-5 हज़ार साल बीत चुके थे। एंड एवरीथिंग जस्ट गॉट चेंज्ड, यू नो। हिज पेरेंट्स वाज डेड, द चिल्ड्रन ही यूज्ड टू प्ले वाज यू नो डेड ऑलरेडी भाई। ऑफकोर्स उनकी पता नहीं कौन सी जनरेशन चल रही थी। एंड वहाँ उस क्या बोल सकते हैं, पीकॉक वहाँ पे किसी को नहीं जानता था। और भाई वो एट द एंड ऑफ द डे यू नो रोने लगा एंड एक पहाड़ी में जाके रहने लगा। ये स्टोरी थी हमारे पीकॉक की या फिर पीकॉक की, जो कि हमारे जिल ने यहाँ पे हमारे गट्स को सुनाई थी। और इस स्टोरी का यहाँ पे लेना कहाँ से आया और ये स्टोरी जो है कनेक्ट कहाँ होती है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और यहाँ पे उसके बाद हमें एक और बैक स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि भाई हमारा जो गट्स है यहाँ पे हमारे जिल से पूछता है कि भाई डू यू नो दैट डीमंस यू नो दैट क्वीन ऑफ एल्फ। और हमारा जो क्या बोल सकते हैं जिल है, जिल भी लाएगा कि या आई नो हर, सी वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, सी वॉज ओल्डर देन मी एंड वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट। बट यहाँ पे दिक्कत ये थी, जो हमारी जो ये रोजिन थी, जो कि हमारी जो अब तो हमारी क्वीन ऑफ एल्फ बन चुकी है, अब पहले तो वो रोजिनी नाम से जानी जाती थी, फिर बोल सकते हैं रोजिनी उसका रियल नेम है। और ये रोजिन और जिल जो है ये काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड थे जब हमारी जिल छोटी थी, और रोजिन वाज ओल्डर देन जिल। बट रोजिन जो थी काफ़ी वियर्ड काइंड ऑफ अ चाइल्ड थी, यू नो, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा यू नो काइंड ऑफ जो चीज़ें लड़कों को पसंद होती थी वही चीज़ हमारे जिल को भी पसंद होती थी। सी वॉज नॉट अ गे, she was what I'm saying, why it doesn't make even sense, why what did I just say it, फॉरगेट अबाउट इट। तो भाई उसको थोड़ा लड़कों वाले शौक थे, लड़कों वाले शौक मतलब यू नो बग वगैरह पकड़ लेना, पत्थर वगैरह इकट्ठे करना, उल्टे सुल्टे काम करना, यू नो कूदना कादना, ये सब काम थे उसको। लड़कियों वाले शौक नहीं थे उसको, यू नो कि लड़कियों के शौक क्या होते हैं, मेकअप वगैरह करना, घर घर खेलना, ये सब चीज़ें वाले शौक नहीं थे उसको, उल्टे उल्टे शौक थे। और यहाँ पे वो उल्टी उल्टी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट करना शुरू कर चुकी थी। एंड यहाँ पे हम एक पैनल देखते हैं जहाँ पर कि भाई हमारे जो ये लड़की है, हमारी जो रोजिन है, वो यहाँ पे जो चीज़ें कलेक्ट करती हैं उसके अंदर हम देखते हैं एक कलेक्शन में हमें एक स्टोन दिखता है, जो कि सेम स्टोन है जो कि हमारे ग्रिफिथ के पास था व्हेन ही बिकेम अ फकिंग गॉड हैंड। और ये जो स्टोन है इसको याद रखना भाई, ये स्टोन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोन भाई। और ये जो स्टोन है काइंड ऑफ अ वियर्ड लुकिंग था, वो आइकॉनिक स्टोन, यू नो जो फेस वाला स्टोन जो होता है भाई, मुझे लगता है भाई बताने की ज़रूरत है भाई। एवरी बजक फैन यू नो एवरीवन नोज भाई दिस स्टोन भाई, इट डजंट मैटर कि तुमने बजक देखी है कि नहीं देखी है, एवरीवन नोज अबाउट दिस स्टोन। और ये जो स्टोन था ये काफ़ी वियर्ड लुकिंग था। और भाई हर रोज़ ये नो ये बच्चे आपस में खेलते थे, हमारे जिल एंड रोजिन। बट हमारी जो रोजिन है उसको भाई यू नो घर जाना पसंद नहीं था, मतलब यू नो ऑफकोर्स भाई अंधेरा हो जाएगा तो सब अपने घर जाते थे, अपनी जिल भी अपने घर चली जाती थी। बट रोजिन भी लाइक कि आई डोंट वांट गो बैक होम, यू नो आई वांट प्ले विथ यू मोर, एंड ये वाला काइंड ऑफ स्टफ। बट हमारी जिल जो थी वो घर चली जाती थी भाई, ऑफकोर्स भाई सी वाज अ गुड गर्ल एंड वो यहाँ पे अपने छोटी बच्ची थी तो अपना ऑफकोर्स भाई अपने घर चली जाती थी। Damn it, why? Fucking why? Damn shit, why? My head is fucking spinning, why? You know, I was just you know yapping about the story. You know, I completed the story and then I realized कि मेरा माइक ही बंद है भाई, माई माइक इज़ जस्ट गॉट डिसकनेक्टेड फ्रॉम माई फ़ोन भाई, यार शेड भाई। तो लेट्स बिगिन इट फ्रॉम स्टार्ट नाउ, यू नो कहाँ पे थे हम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ठीक है। हमारी जो रोजिन है और हमारी जो जिल है वो आपस में खेलते तो थे, बट हमारे जैसे रात हो जाती थी, शाम हो जाती थी, हमारी जो जिल है वो अपने घर चली जाती थी। बट हमारी जो रोजिन है उसे अपना घर जाना पसंद नहीं था भाई। और बेसिकली उसे घर जाना पसंद क्यों नहीं था, क्योंकि भाई उनका घर में जो सीन है वो बहुत ज़्यादा बेकार था भाई, यू नो काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह में देखने को मिलता था। उसका जो पापा था वो बहुत ज़्यादा यू नो काइंड ऑफ अल्कोहलिक था एंड यू नो शी यूज्ड टू बीट हर मॉम एंड हर आल्सो भाई। आई डोंट नो वाई भाई, तो आई डोंट नो वाई, मतलब कि बजक में हर जगह बाप की ही गांड क्यों मार रही है मुझे नहीं पता। पर होते भी ऐसा ही है ना, मतलब पहले के टाइम पे होता भी ऐसा तो था कि फादर इज़ द वन हु इज़ डोमिनेटिंग, यू नो अब तो फीमेल्स भी थोड़ा पीने लग गई हैं एंड दे आर आल्सो डोमिनेटिंग द मेंस। बट उस टाइम पे तो यही था कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम कि भाई मैन आर द वन हुज यू नो डोमिनेटिंग या फिर बोल सकते हैं सप्रेसिंग या वट एवर यू वांट टू से वुमेन्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ। वही चीज़ हमें देखने को मिलती थी। हमारे रोजिन के घर में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे कलेश होता था। और रोजिन ऑफकोर्स भाई वो बच्ची थी और रोज़ उसको अपनी मम्मी को पिटते हुए देखना पड़ता था, कभी कभी वो खुद भी पिट जाती थी। तो सी वाज लाइक कि ये भाई मेरा यू नो काइंड ऑफ स्टफ कि अच्छा नहीं है सीन। और यहाँ पे जो एक जो ट्रिगर्ड वाली चीज़ यहाँ पे जो होती थी इसके घर में वो ये थी कि जो इसका बाप था ना वो भाई रोजिन को अपनी बेटी नहीं मानता था, क्योंकि भाई जो रोजिन का जो
परिवार था जिस विलेज में रहता था, रोजिन के पैदा होने से पहले उस विलेज पे जो है अटैक हुआ था हमारे बैंडिट्स का, या फिर बोल सकते हैं वॉर रेपर्स का, वट एवर यू वांट से। यहाँ पे हमारे जो उस पे जो है विलेज पे अटैक हुआ था, और जैसे यहाँ अटैक होता है, यहाँ के भी जितने लोग हैं शेल्टर लेने के लिए मिस्टी वैली में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ मिस्ट रहती है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा ज़्यादा वहाँ सेना वगैरह जाती नहीं है, और वहाँ की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, तो मिस्टी वैली को एज अ शेल्टर लेते हैं। वैन यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे बुरी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे जैसे कि वॉर वगैरह होती है, तो वहाँ चले जाते थे। बट उस टाइम पे जो है सारे लोग यहाँ पे मिस्टी वैली की तरफ जा रहे थे। बट उस टाइम पे जो यहाँ पे हमारे जो रोजिन की जो मॉम थी, सी जस्ट गॉट कैप्चर्ड बाय सम पीपल्स फ्रॉम दैट बैंडिट्स, या फिर बोल सकते हैं जो डाकू थे, उन्होंने यहाँ पे उसकी मॉम को किडनैप कर दिया था। एंड सी जस्ट सर्वाइव्ड दिस भाई। ऑफकोर्स भाई वो यहाँ पे जिंदा तो बच चुकी थी, बट अब जो यहाँ पे रोजिन का जो बाप है उसको थोड़ा शक है कि भाई क्या ये मेरी ही बेटी है, क्योंकि भाई ऑफकोर्स भाई सी जस्ट गॉट रेप्ड बाय दोज बैंडिट्स भाई। ऑफकोर्स भाई यहाँ पे ये कंफर्म है कि भाई सी जस्ट गॉट रेप्ड भाई, और तो इसलिए भाई यहाँ पे उसका बाप जो है काइंड ऑफ मानने को तैयार नहीं है कि रोजिन जो है उसकी खुद की बेटी है। उसको लगता है कि भाई कि भाई यहाँ पे क्या पता भाई वो किसी और की भी बेटी हो सकती है भाई, तो ही हैज़ अ डाउट ऑन हिज माइंड, या फिर बोल सकते ही हैज़ अ डाउट इन हिज माइंड, एंड फॉर दैट रीज़न भाई सी यूज टू बीट हर मॉम अ लॉट भाई। एंड ऑफकोर्स मम्मी भी क्या कर सकती है भाई, उस टाइम पे DNA टेस्ट वगैरह का सीन तो होता नहीं था कि DNA टेस्ट करा लो भाई। प्योरिटी तो प्योरिटी होती थी लड़कियों के, क्या बोल सकते हैं उसको, वुमेंस की बातों का इतना ज़्यादा कोई रिस्पेक्ट कोई करता नहीं था, उनकी कोई वैल्यूज़ वगैरह होती नहीं थी भाई। एक बार अगर किसी ने बोल दिया कि भाई सी इज़ इनप्योर, या फिर बोल सकते हैं कि भाई सी जस्ट लॉस्ट हर वर्जिनिटी फ्रॉम अनदर गाय, तो भाई उस टाइम पे तो चर्च के लोग तो सीधा जिंदा जला देते थे। एंड नॉट ओनली चर्च भाई, वी ऑल नो कि भाई इट डजंट मैटर विच रिलीजन यू बिलोंग्स टू भाई, एवरी रिलीजन हैव दैट काइंड ऑफ अ डार्क साइड that no one's wanna talk about, it doesn't matter which religion you belongs to, knows that कि religion is not that kind of a good stuff भाई। मतलब लोग बोलते हैं कि रिलीजन काइंड ऑफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, रिलीजियस पीपल्स आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ गुड पीपल्स भाई। दे आर दी वन कि जिसकी वजह से मेरे ख्याल से इतनी मौतें तो वॉर की वजह से नहीं हुई होंगी जितनी मौतें इन रिलीजियस पीपल्स की वजह से हुई हैं भाई। वॉर में कम मरे हैं लोग, और रिलीजियस पीपल्स की वजह से ज़्यादा मौतें हुई हैं भाई। आई डोंट नो भाई, मतलब इट्स जस्ट माई टेक भाई, यू डोंट हैव टू टेक इट सीरियसली भाई, इट जस्ट माई लिमिटेड एक्सपीरियंस, द कंटेंट आई कंज्यूम, उससे मुझे लगता है कि भाई रिलीजियस पीपल्स आर दी वन भाई। अगर वो यहाँ पे नहीं होते तो ये वर्ल्ड थोड़ा ज़्यादा पीसफुल होता भाई। इट वाज जस्ट अ टेक ऑफ माइंड। तो यहीं वही वाला सीन था ना कि भाई यहाँ पे प्योरिटी वगैरह DNA टेस्ट वगैरह का कोई सीन वगैरह होता नहीं था। उसकी वजह से हमारे जो रोजिन की जो मॉम है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से प्रताड़ित होना पड़ता था, काइंड ऑफ स्टफ भाई। सी हैज़ टू बी सफ़र द डोमेस्टिक वायलेंस, एंड उसकी वजह से जो हमारी जो रोजिन है उसको भी यहाँ पे ऑफकोर्स भाई, अगर वो बचपन से यही सुनती आ रही है कि उसका बाप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो भाई उसके अंदर भी एक डाउट था कि भाई क्या पता मैं सच में इसकी क्या बोल सकते हैं बेटी ना हूँ। और इतना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस देखने के बाद तो भाई सी डिसाइडेड एट द एंड ऑफ द डे कि भाई आई एम गोना लीव दिस प्लेस। एंड क्योंकि भाई ऑफकोर्स भाई पिकअप की स्टोरी तो बहुत सालों से चली आ रही थी, और हमारी जो रोजिन है वो एक दिन जिल के साथ बैठी हुई थी, एंड वो यहाँ पे जिल को बोलती है कि भाई पिकअप की जो स्टोरी थी वहाँ पे एक चीज़ जो है वो गलत है कि भाई पिकअप वापस आया, उसे वापस नहीं आना चाहिए था। जो उसके जो रियल पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे हमारे एल्फी थे, और उसे मिस्टी वैली में रहना चाहिए था। और रोजिन वाज बिहेविंग काइंड ऑफ ऑड दैट डे एंड दैट नाइट। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारी जो जिल है वो अपने रूम पे सोई हुई थी, और उसके बाद जो हमारी जो रोजिन है हमारी जिल से मिलने आती है, एंड जिल से वो बोलती है कि भाई दिस इज़ गुड बाय, आई विल मिस यू, दीज आर दीज आर काइंड ऑफ कि वो अपने जो पत्थर वगैरह थे उसको हमारे जिल को देती है, जितने भी उसके पास जो चीज़ें उसने कलेक्ट कर रखी थी, बग्स वगैरह वट एवर वियर्ड थिंग्स जो भी थी उसने यहाँ पे हमारे जिल को दे दिया। बट हमारी जो जिल है वो यहाँ पे नोटिस करती है कि जो वो वियर्ड स्टोन है द स्टोन आई एम टॉकिंग अबाउट, वो जो स्टोन है वो यहाँ पे गायब है, वो हमारी जो रोजिन है अपने साथ ही ले गई है। और उसके बाद से हमारी जो रोजिन है दोबारा कभी नहीं दिखी। रोजिन के जो मॉम डैड थे दे ऑल्सो जस्ट गॉट डिसअपियर विदाउट एनी ट्रेस, नो वंस नो कि वेयर दे गो। और यहाँ पे हमारी जो रोजिन है उसकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारा जो गट्स है, हमारी जो जिल है, उसको आगे की स्टोरी बताता है, जहाँ पे हमारा जो गट्स बोलता है कि भाई सी जस्ट काइंड ऑफ
उसने जो है अब अपने जो पेरेंट्स है उनको सेक्रीफाइस किया है टू ग्रांट हीज ओन विश, हर ओन विश, वट एवर यू वांट से। हमारी जो रोजिन है टू बिकम फ्री एंड टू बिकम अ रियल हेल्प, सी जस्ट सेक्रीफाइस हर ओन पेरेंट्स। एंड दैट्स कि हमारे जो गट्स है यहाँ पे स्टोरी को कंप्लीट करता है। बट ऑफकोर्स भाई हमारी जो जिल है उससे बिलीव नहीं करती है। एंड दैट्स इट भाई, और अभी के लिए इतना ही काफ़ी है भाई। कितने मिनट की बनी है? आई थिंक 30 मिनट्स के प्लस की बनी है। पार्ट 2 में मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट द स्टोरी इन अ पार्ट 2। इट्स नॉट लाइक कि आई एम विल डू माई बेस्ट भाई, ऑफकोर्स भाई आई एम गोना complete the story in a part 2 video. So this is it for now and bye.